आज हम लोग बात करेंगे वीपीएन के नए रूल्स के बारे में इंडिया में, क्रिप्टो के नए इंडियन रूल्स के बारे में और क्या ये बैन हो रहा है इंडिया में। जानेंगे सब कुछ डिटेल्ड में। जो नया सर्कुलर आया है उसके बारे में, क्या इम्पैक्ट रहेगा उसके बारे में भी आसान भाषा में आज के इस वीडियो में। हाय गाइस, मेरा नाम है कृपेश आडवाणी। यहाँ पर मैं डिजिटल टूल्स के रिलेटेड वीडियोस बनाता रहता हूँ। वीपीएन के बारे में मैंने बहुत बात करी है इस चैनल के ऊपर। प्लेलिस्ट आपको आई बटन पे ऊपर मिल जाएगी। आज हम लोग नए रूल के बारे में बात करने वाले हैं जो रिसेंटली आया है इंडियन गवर्नमेंट की तरफ से। CERT ने एक रिसेंटली नोटिस जारी किया है। CERT कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पांस टीम। ये देखते हैं कि डेटा ब्रीचेस कितने हो रहे हैं इंडिया में, साइबर सिक्योरिटी मेजर्स लेते हैं है ये इंडिया के लिए। तो इन्होंने रिसेंटली एक यहाँ पे नोटिस को रिलीज़ किया है। ये रहे वो प्रेस रिलीज़ जहाँ पे उन्होंने उसके बारे में बताया है। इस प्रेस रिलीज़ का मैं लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन पे दे दूंगा, आप लोग जाके खुद चेकआउट कर सकते हैं। और ये जरा नोटिस, इस नोटिस का भी लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन पे मिल जाएगा। अब ये नोटिस काफ़ी बड़ा है तो इसमें से जो मेन पॉइंट्स है पहले हम लोग उसको कवर करते हैं। पहले हम लोग बात करते हैं वीपीएन रूल्स के बारे में। तो मैं यहाँ पे नीचे आ जाता हूँ। वीपीएन रूल्स के बारे में यहाँ पे मेंशन किया है इन्होंने पॉइंट 5 में। पॉइंट 5 में इन्होंने कहा है डेटा सेंटर्स, वीपीएस और वीपीएन सर्विसेज यहाँ पे रिक्वायरमेंट रहेगी कि 5 साल तक का इनको डेटा यहाँ पर होल्ड करके रखना है। ऐसा लॉ निकाल दिया गया। अब क्या डेटा इनको होल्ड करके रखना है? जो भी सब्सक्राइबर्स है उनके नाम, कब उन्होंने लिया और आईपी जो उनको अलॉट करी गई, एंड ईमेल एड्रेस, आईपी एड्रेस, क्यों उन्होंने लिया, उनका खुद का एड्रेस, जो भी यूज़र है उसका होम एड्रेस और उनके कॉन्टैक्ट नंबर्स वो भी वैलिडेटेड, ठीक है। और ओनरशिप पैटर्न ऑफ द सब्सक्राइबर्स, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें वीपीएन को यहाँ पर होल्ड करके रखनी पड़ेगी अगले 5 साल के लिए। ऐसा न्यू नोटिस में आया है। और क्या आया है, और क्रिप्टो रूल्स के बारे में भी हम लोग बात कर लेते हैं। बाद में मैं बताता हूँ इस पर अपनी ओपिनियंस और क्या यहाँ पर रिस्पॉन्स रहा है। तो जो सेकंड चीज़ जो यहाँ पे नोटिस में कहा गया है वो है रिगार्डिंग क्रिप्टो करेंसी। लेट्स फिगर आउट वेयर इट इज़। आई थिंक दैट वाज इन पॉइंट 6। ये रहा, ठीक है। द वर्चुअल एसेट सर्विस प्रोवाइडर्स, बेसिकली जो भी क्रिप्टो सर्विस प्रोवाइडर्स हैं उन सबको यहाँ पर केवाईसी डेटा अपने कस्टमर्स का प्लस फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन्स जो भी किए गए हैं उनके प्लेटफॉर्म के ऊपर फॉर अ पीरियड ऑफ 5 ईयर्स उनको भी यहाँ पे रखने पड़ेंगे। तीसरी जो एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ आई है इस नोटिस में वो ये है कि यहाँ पर अगर कोई भी डेटा ब्रीच होता है, कोई भी यहाँ पर डेटा ब्रीच होता है, कोई भी साइबर क्राइम होता है किसी भी कॉर्पोरेट पे, तो वो CERT को यहाँ पर आपको बताना पड़ेगा विदिन 6 आवर्स। 6 घंटे से अगर आपको पता चल गया तो 6 घंटे के अंदर यहाँ पर आपको इन्फॉर्म करना पड़ेगा, जो कि मेरे हिसाब से यहाँ पे थोड़ा स्ट्रिक्ट है, लेकिन ठीक है। मेन मुद्दे पर आते हैं। हम लोग वीपीएन के बारे में बात करेंगे आज के इस वीडियो में। सो बेसिकली यहाँ पर ये कहा जा रहा है कि वीपीएन कंपनीज जो इंडिया में ऑपरेट कर रही है उनको यहाँ पर अपने कस्टमर्स का डेटा अगले 5 साल तक रखना पड़ेगा अपने सर्वर्स के ऊपर। एंड ये ऑर्डर इफेक्टिव होगा 60 दिन के बाद। तो यहाँ पर कंपनीज के पास अराउंड 2 महीने हैं इसको यहाँ पर इम्प्लीमेंट करने के लिए। अब यहाँ पर 3 सबसे बड़ी प्रॉब्लम्स है। पहली है डेटा प्राइवेसी की। पहले तो वीपीएन का जो मेन काम रहता है, व्हाट इट इज़ सपोज टू डू, उसको वही करने से यहाँ पे मना किया जा रहा है कि ठीक है यहाँ पर आपको डेटा नहीं रखना चाहिए। अब यहाँ पर कंपनीज बोल रही है कि आप डेटा, गवर्नमेंट बोल रही है कि आप डेटा रखो। ये ठीक है, चलो। इससे जो बड़ी प्रॉब्लम मुझे यहाँ पे दिख रही है वो, ये तो है ही एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है कि वीपीएन का यूज़ ही क्या रहेगा फिर। जो इससे बड़ी प्रॉब्लम मुझे दिख रही है कि कंपनी ने यहाँ पर डेटा रखा, ठीक है, मान लेते हैं चलो रख लिया उन्होंने डेटा, उसके बाद क्या गारंटी कि वो डेटा सिर्फ गवर्नमेंट के पास ही जाएगा? वो डेटा कहीं भी जा सकता है। प्लस जो डेटा ब्रीचेस हो रहे हैं एट प्रेजेंट, मान लो किसी भी वीपीएन कंपनी ने यहाँ पे बहुत खूब सारा कस्टमर का डेटा रख लिया है अगले 1 साल तक का। अब वहाँ पर अगर डेटा ब्रीच होता है तो वो जो डेटा है वो गवर्नमेंट के पास नहीं जाएगा, वो तो ऑल ओवर द ग्लोब वहाँ पर चला जाएगा। और ऐसे डेटा ब्रीचेस हुए हैं, पास्ट में भी हुए हैं, बहुत मेजर डेटा ब्रीचेस हुए हैं। तो डेटा रखना अपने आप में एक बहुत बड़ा चैलेंज है आज के टाइम पे। उसको सिक्योरली रखना, उसको एनक्रिप्टेड फॉर्म में रखना, उससे भी बड़ा चैलेंज है। जब फेसबुक, लिंक्डइन, माइक्रोसॉफ्ट जैसी कंपनीज यहाँ पे नहीं रख पा रही है तो वीपीएन कंपनीज के लिए कितना बड़ा चैलेंज रहेगा ये। तो डेटा प्राइवेसी बहुत बड़ा चैलेंज है। प्लस यहाँ पे डेटा प्रोटेक्शन लॉज नहीं है एट प्रेजेंट इंडिया में। तो ये एक और भी बड़ा चैलेंज हो जाएगा कि आप कंपनी को बोलते रहे हो कि डेटा रख लो, लेकिन वो डेटा सिक्योरली कैसे रखेंगे। सेकेंड जो मुझे यहाँ पे सबसे बड़ा कॉन दिख रहा है वो है इसकी कॉस्ट को लेकर। मिलियंस ऑफ यूजर्स आर यूजिंग वीपीएन राइट नाउ। अब
5 साल का उनका डेटा सर्वर्स पे रखना, उसको मैनेज करना, जो उसकी कॉस्ट आएगी वो कुछ कम कॉस्ट नहीं होगी। इट्स गोइंग टू बी एक्सपेंसिव टू मैनेज दैट डेटा। आपको डेटा सेंटर्स चाहिए रहेंगे, आपको मैनेजमेंट चाहिए रहेगा, आपको टीम चाहिए रहेगी, आपको सिक्योरिटी चाहिए रहेगी। इन सब का कॉस्ट काफ़ी एडअप हो जाएगा, और ये कॉस्ट कहाँ से रिकवर किया जाएगा? मुझ जैसे और आप जैसे यूज़र्स के थ्रू। थर्ड जो मुझे प्रॉब्लम दिख रही है वो है मीडिया फ्रीडम की। जर्नलिस्ट यहाँ पर वीपीएन का यूज़ करते हैं टू रिमेन अनोनिमाइज, या फिर अगर कोई भी उनको टिप वगैरह देनी रहती है तो मोस्ट जर्नलिस्ट यूज़ अ वीपीएन, जो एक रेपुटेटेड वीपीएन की तरफ से आता है, जो ऑडिटेड होता है, वो सब लोग यहाँ पे वीपीएन का यूज़ करते हैं। और इंडिया में एट प्रेजेंट फ्रीडम ऑफ जर्नलिज्म जो है उसकी यहाँ पर रैंक काफ़ी पीछे है। मीन्स प्रेस फ्रीडम इंडेक्स करके एक होता है जिसमें इंडिया यहाँ पर 150 है आउट ऑफ 180 कंट्रीज़। इतना पीछे आ चुका है इंडिया, और अगर ये इम्प्लीमेंट हो जाता है तो डेफिनेटली और पीछे आएगा। और इंडिया में सबसे ज़्यादा इंटरनेट शटडाउन्स भी हुए हैं 2021 में, जैसे लास्ट ईयर इट वाज 106। तो एक तरीके से यहाँ पे वीपीएन को रेस्ट्रिक्ट करने से मीडिया फ्रीडम पर भी काफ़ी इफेक्ट पड़ेगा। एंड इंडिया की हिस्ट्री यहाँ पर कुछ खास अच्छी नहीं रही है मीडिया को लेकर के, जर्नलिज्म को लेकर के, फ्रीडम के मामले में ज़्यादा अच्छी नहीं रही है। इंडेक्स भी कुछ खास यहाँ पर नहीं बताते। अब यहाँ पर जो दो मेजर मुझे इम्पैक्ट दिख रहे हैं, पहला है प्राइवेसी इश्यूज़। प्राइवेसी विल नाउ बी अ थिंग ऑफ पास्ट अगर ये चीज़ इम्प्लीमेंट हो जाती है। वीपीएन का मतलब जो मेन काम है वही आप उसको नहीं करने दे रहे हो, तो सब कुछ ही तो सेव रहेगा उसके पास, तो वीपीएन यूज़ करने का तो कोई सेंस बनता ही नहीं है। सेकेंड, प्राइस इंक्रीज। जो भी चीज़ें इंप्लीमेंट करनी पड़ेगी, डेटा रखना पड़ेगा आपको, उसके लिए वर्कफोर्स रखेगी, सिक्योरिटी लगेगी, क्लाउड स्टोरेज की कॉस्ट लगेगी, इन सब की कॉस्ट की वजह से यहाँ पे प्राइस इंक्रीज होगा। एंड ये सिर्फ वीपीएन के लिए नहीं है, डेटा सेंटर्स के लिए भी है ये, तो और क्रिप्टोस के लिए भी है। तो जितने भी ये प्लेटफॉर्म्स हैं, डेटा सेंटर ऑलमोस्ट सारी चीज़ों में यूज़ होते ही हैं, तो इसकी अगर कॉस्ट यहाँ पे बढ़ेगी तो नेचुरल सी बात है वो कॉस्ट आपको दूसरी चीज़ों में भी यहाँ पर पास ऑन करी जाएगी। तो प्राइस इंक्रीज हो सकता है ऑफ मल्टीपल सर्विसेज, नॉट लिमिटिंग टू वीपीएन। अब देखते हैं यहाँ पर बाकी कंपनीज ने क्या कहा है। एक्सप्रेस वीपीएन ने यहाँ पर कहा है कि वो सिचुएशन को देख रहे हैं, अभी ऑब्जर्व कर रहे हैं, लेकिन उनका स्टैंड यहाँ पे क्लियर है, वो यहाँ पर एडजस्ट नहीं करेंगे। जो इनके ऑपरेशन है, जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर है, उस प्रिंसिपल पर ये खड़े रहेंगे। तो इनका बेसिकली ये मोटो है कि वो लोग यहाँ पर कोई भी यूज़र डेटा लॉग नहीं करेंगे, और ओपन और फ्री इंटरनेट को ये लोग सपोर्ट करते हैं। सेकंड यहाँ पर आया है सर्फशार्क की तरफ से। सर्फशार्क ने तो सीधे यही कह दिया कि उनके रैम ओनली सर्वर्स है, तो टेक्निकली वो चीज़ पॉसिबल ही नहीं है। रैम ओनली सर्वर्स में वो चीज़ पॉसिबल नहीं होती है। वो चीज़ एक्सप्रेस वीपीएन के पास भी है, सर्फशार्क के पास भी है, दोनों का रिव्यू मैं कर चुका हूँ। तो दोनों के यहाँ पे रैम ओनली सर्वर्स है, तो टेक्निकली तो पॉसिबल ही नहीं है उनके पास। तो उन्होंने भी कहा है कि उनकी तरफ से ये चीज़ पॉसिबल नहीं हो पाएगी एट प्रेजेंट। ये सारे स्टेटमेंट्स आए हैं, देखते हैं फ्यूचर में क्या आता है। देन प्रोटॉन वीपीएन ने भी कहा है कि जो नई वीपीएन रिक्वायरमेंट्स है वो एक तो पहले सिविल लिबर्टीज़ को यहाँ पर अफेक्ट कर रहे हैं, उनका ये कहना है। और प्रोटॉन भी इसको मेजर कर रहा है, लेकिन ऐसा नहीं करेगा कि वो डेटा यहाँ पे स्टोर करना शुरू करे। और नॉर्ड वीपीएन ने तो यहाँ तक कह दिया है कि अगर ये रूल को इम्प्लीमेंट किया जाता है तो शायद से वो इंडिया यहाँ पर छोड़ के चले जाए, मतलब इंडिया में ऑपरेट नहीं करेंगे नॉर्ड वीपीएन वाले, ऐसा उनका कहना है। अब इसका यहाँ पर सॉल्यूशन क्या है? एट प्रेजेंट जो मुझे वर्क अराउंड दिख रहे हैं, ये शायद से इम्प्लीमेंट हो शायद से नहीं हो, बट एट प्रेजेंट अगर ये इम्प्लीमेंट हो जाता है गवर्नमेंट की तरफ से, 60 दिन बाद ये लोग इसको एक्शन में ले आते हैं, तो मुझे इसके जो वर्क अराउंड दिख रहे हैं इसके में वर्क अराउंड किए जा सकते हैं। पहला तो ये कि आप यूज़र को एज अ इंडियन यूज़र साइन अप भी मत करो, उसको इंडियन पेमेंट का ऑप्शन ही मत दो, वो यूएस डॉलर्स में पेमेंट करेगा, और उसको आप ये डिक्लेयर ही नहीं कर रहे हो कि वो इंडियन यूज़र है, उसने तो दूसरे के फॉरेन करेंसी से पेमेंट करिए। तो एक चीज़ ये पॉसिबल हो सकती है। सेकेंड, वर्चुअल आईपी एड्रेसेस होते हैं, मतलब जैसे सर्वर सिंगापुर का रहेगा लेकिन जो उस पर आईपी एड्रेस रहेगा वो इंडिया का रहेगा, तो टेक्निकली सर्वर तो वहाँ का है, तो कोई डेटा स्टोर करने की रिक्वायरमेंट नहीं रहेगी, तो ये भी चीज़ हो सकती है। थर्ड, दे कैन स्टिल रन, और जब तक वो लोग चल रहे हैं और जब तक गवर्नमेंट उनके अगेंस्ट कोई एक्शन नहीं लेती है, वो लोग यहाँ पे ऑपरेट कर सकते हैं। अब और भी यहाँ पे वर्क अराउंड्स निकल के आ सकते हैं, जब एक्सपर्ट्स इनके थोड़े यहाँ पर आएंगे, वो लोग देखेंगे, तब देखते हैं कि और क्या है लोग वर्क अराउंड्स निकाल के लाते हैं। एट प्रेजेंट मुझे ये 3 दिखे। अब इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, क्या वीपीएन और क्रिप्टो करेंसीज यहाँ पर बैन हो रही है? देखो, वीपीएन पर एट प्रेजेंट तो रेस्ट्रिक्शंस लग रहे हैं, बट इट इज़ एज गुड एज बैन, क्योंकि वीपीएन यूज़ करने का तो फिर कोई सेंस ही नहीं रहेगा। अगर सारा डेटा वहाँ पे स्टोर ही हो रहा है तो वीपीएन यूज़ करके करोगे क्या? आपका मेन पर्पस क्या रहेगा? पबजी खेलोगे या जियो अनब्लॉकिंग कर सकते हो, नेटफ्लिक्स वगैरह देख सकते हो, बट
जो उसका मेन पर्पस है वो तो रहेगा ही नहीं। एंड कमिंग ऑन टू क्रिप्टो, एट प्रेजेंट उस पर कोई बैन नहीं है, लेकिन उस पर भी यहाँ पे रेस्ट्रिक्शंस लगाए जा रहे हैं क्रिप्टो सर्विस प्रोवाइडर्स पर, कि जो भी डेटा हो रहा है, जो भी डेटा कस्टमर्स कर रहे हैं, उनका KYC, जो भी ट्रांजेक्शन्स वो लोग कर रहे हैं, उसका डेटा आपको रखना है अगले 5 साल तक। नाउ इफ़ आई टॉक अबाउट माई ओपिनियंस, जो इन्होंने रीज़न दिया है, इन्होंने ये रीज़न दिया है कि साइबर सिक्योरिटी के लिए कर रहे हैं। मेरे हिसाब से साइबर सिक्योरिटी इज़ नॉट द राइट रीज़न फॉर दिस, मुझे ऐसा फील होता है, क्योंकि अगर इस लॉजिक से देखा जाए तो आपकी जो टेलीफोनिक कॉन्वर्सेशंस होती है उसको भी आपको स्टोर करना चाहिए, सिर्फ VPN ही क्यों, आपको सारा डेटा यहाँ पे रखना चाहिए। प्लस जो दूसरी कंट्रीज़ हैं, जैसे कि यूरोपियन कंट्रीज़ हो गई, वहाँ पर तो ऐसा नहीं हो रहा, वहाँ पर तो VPN कोई ब्लॉक नहीं कर रहा है इन नेम ऑफ सिक्योरिटी या फिर इन नेम ऑफ साइबर सिक्योरिटी, लेकिन वहाँ पर काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। उनके पास एक अच्छा प्राइवेसी लॉ है, डेटा प्रोटेक्शन लॉ है, GDPR है। तो इंस्टेड ऑफ कि हम लोग यहाँ पर चाइना और रशिया जैसी कंट्रीज से सीखें एंड सेंसर करें, हमें सीखना चाहिए यूरोपियन कंट्रीज से या फिर यूरोप से सीखना चाहिए हमें, कि कैसे प्राइवेसी लॉज को इम्प्लीमेंट किया है, GDPR को इम्प्लीमेंट किया गया है वहाँ पर, प्राइवेसी प्रोटेक्शंस जो वहाँ पर है उसको कैसे इम्प्लीमेंट किया गया है, हमें वो चीज़ देखनी चाहिए। मतलब आई पर्सनली फील दैट वी नीड बेटर प्राइवेसी लॉज इंस्टेड ऑफ कंट्रोल्ड इंटरनेट। नाउ कमिंग ऑन टू द बॉटम लाइन, ये जो नया नोटिस आया है, जो नया डायरेक्टिव आया है, ये VPN की एग्जिस्टेंस को इंडिया में ऑलमोस्ट ख़त्म कर सकता है, और इनफैक्ट क्रिप्टो पर भी इस पर काफ़ी असर पड़ेगा, क्योंकि क्रिप्टो सर्विस प्रोवाइडर्स को भी यहाँ पर सारा डेटा होल्ड करके रखना पड़ेगा। तो जो उसकी कॉस्ट है, शायद से वो जो कॉस्ट है वो भी हम जैसे कंज्यूमर्स से ही यहाँ पर रिकवर करी जाएगी, और जो डेटा सेंटर्स वगैरह की कॉस्ट है वो भी इनडायरेक्टली आप लोगों के ऊपर ही आएगी, आप और मुझ जैसे लोगों के ऊपर। सो अभी यहाँ पे 60 दिन दिए गए हैं, देखते हैं क्या यहाँ पर निकल के आता है। मैं रेगुलरली अपडेट करता रहूँगा अपने चैनल के ऊपर, D न्यूज़ के ऊपर। एंड आई पर्सनली थिंक दैट इट इज़ गोइंग टू बी डिफिकल्ट फॉर कंपनीज टू टेक अ स्टैंड अगेंस्ट गवर्नमेंट until and unless people are with them, मतलब people of that particular nation are with them, तभी आप गवर्नमेंट के अगेंस्ट स्टैंड ले सकते हो, नहीं तो एज अ कॉर्पोरेट वो चीज़ लेना बहुत मुश्किल हो जाएगी। तो देखते हैं क्या आगे इसका निकल के आता है। सो दैट इज़ इट फॉर दिस वन। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, इन्फॉर्मेटिव लगा हो, तो इसको थम्स अप दे दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और इंटरेस्टिंग वीडियोज़ के लिए। एंड आई विल सी यू गाइज इन द नेक्स्ट वन। गुड बाय।